एक नगर में अमीर सेठ रहता था जिसका नाम सेठ माखनलाल था। सेठ माखनलाल ने ये संकल्प लिया था कि वे आजीवन स्वदेशी वस्तुओं यानी अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करेंगे और उनकी यह भी प्रतिज्ञा थी कि वे प्रतिदिन किसी न किसी संत महात्मा या विद्वान के सत्संग का आयोजन करेंगे। एक दिन सेठ माखनलाल ने एक संत का सत्संग करवाया और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, महाराज, आप जैसे संतों के आशीर्वाद से ही मैंने अपने जीवन में पैसे कमाने के इतने साधन अर्जित कर लिए हैं कि मेरी 7 पीढ़ियों को कमाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पर कभी कभी मुझे 8वीं पीढ़ी की चिंता होती है कि उसके भाग्य में पता नहीं क्या होगा, वह कैसे धन अर्जित करेगा। सेठ माखनलाल की बातों को सुनकर संत जी ने कहा, सेठ जी, आप 8वीं पीढ़ी की चिंता ना करें। इतना सुनते ही सेठ माखनलाल ने कहा, महाराज, अब यह क्यों कह रहे हैं? मैं अपनी 8वीं पीढ़ी की चिंता नहीं करूं तो कौन करेगा? इस पर संत ने कहा कि इसका जवाब कल आपको मिलेगा। कल सवेरे आप यहाँ आ जाएं, आपकी सभी चिंताओं का समाधान हो जाएगा। उसके अगले दिन सेठ माखनलाल सुबह सुबह संत की कुटिया पर जा पहुँचते हैं। संत ने सेठ माखनलाल से कहा, सेठ जी, गांव के मंदिर के पास एक झाड़ू बनाने वाला गरीब परिवार झोपड़ी में रहता है। आप उस परिवार के पास जाएं और उसे एक दिन के भोजन के लिए दाल आटा दे आएं। उसके बाद मैं आपको जवाब समझाता हूँ। संत की बात का पालन करते हुए सेठ माखनलाल आटा दाल लेकर उस झोपड़ी पर पहुँचे। और दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज देते ही एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकल कर आया। तब सेठ जी ने उसे अपने साथ लाया हुआ अनाज इस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया तो वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा, इसे वापस ले जाओ, आज का दाना पानी तो आ गया है। इस पर सेठ माखनलाल ने कहा, तो इसे कल के लिए रख लो। बूढ़ा व्यक्ति बोला, जब ईश्वर ने आज का इंतजाम कर दिया है तो कल का भी इंतजाम वह अवश्य करेगा। आप इसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। बूढ़े व्यक्ति के इन शब्दों को सुनकर सेठ माखनलाल पानी पानी हो गए और सब कुछ उनकी समझ में आ गया। उन्होंने विरक्ति और त्याग की मूर्ति उस बूढ़े व्यक्ति के चरण छूकर आशीर्वाद मांगा और वापस चले आए। इस प्रकार सेठ माखनलाल को उनके प्रश्न का जवाब मिल गया। इस घटना के बाद सेठ माखनलाल स्वयं कहा करते थे, कर्म करते रहो, ईश्वर की कृपा से आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः होती रहेगी।